हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल लर्न विद फन, जिसमें हम लोग फिजिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पे कैसे टॉर्क लगेगा और कितना लगेगा। ठीक है, टॉर्क आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है कि जब किसी बॉडी पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लगे या कोई ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करे तो वहां पे वो फोर्स क्या जनरेट कर देता है, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स और उस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो उस पे कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पैरेलल दिखेंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें हमें पुट करना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल आप पुट कर दें, इसमें डाइपोल हम ऐसे रख लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2a। आप लोग पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ हम लोग कितना ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। ठीक है, और कंसीडर कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से या फिर कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर को जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या होगा, ऐसे ही इधर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रही है, या तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के इधर को जा रही होंगी या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया। अब देखिए अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को देखें तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ से आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग कितना लिख सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है E, तो Q इंटू E। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा चार्ज पे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो प्लस क्यू चार्ज पे भी फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि एक इधर कोई हम एक चार्ज कंसीडर कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, और ये है F प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू E। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेगेटिव चार्ज पे देखें तो इधर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स रहेगा इधर की तरफ, और इस फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं F माइनस क्यू, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, Q इंटू E, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा है E। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है, या फिर कह लें डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब आप देखिए ये है डाइपोल और इस पे एक पे फोर्स लग रहा है इधर नीचे ऐसे है, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर और इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है इधर। तो ये फोर्सेस क्या करेंगे, डाइपोल को ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये फोर्सेस डाइपोल को अगर रोटेट कर रहे हैं तो इन रोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो अब टॉर्क भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, टॉर्क क्या होता है, फोर्स और
पॉइंट ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक अलग केस बन रहा है टॉर्क का, इसको हम लोग बोलते हैं कपल। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हों तो वहां पे जनरेट होता है कपल। कपल जो है वो टॉर्क का एक स्पेशल केस है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस कुछ डिस्टेंस पे लग रहे होते हैं। अब कपल को कैसे समझेंगे? आप एक बोतल में उसका ढक्कन कैसे खोलते हैं? आप ऐसे, तो दो उंगलियों से या इन दोनों उंगलियों को साथ में रख के हम उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं तो ढक्कन खुल जाता है। ठीक है, इस केस को हम लोग बोलते हैं कपल। ठीक है, और कपल भी एक टॉर्क का ही स्पेशल केस है। तो हम टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, या फिर कपल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कपल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एंगल बन रहा है थीटा, हमें इसका ये परपेंडिकुलर साइन फाइंड आउट करना है। तो एंगल हमने जब थीटा लिया है तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका चाहे तो आप कुछ नाम ले लें, जैसे इस पॉइंट को ए ले लें, इस पॉइंट को बी ले लें और इस पॉइंट को कुछ भी ले लें आप, जैसे सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AB। हाइपोटेनियस ले लिया AB, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ, हमें फाइंड आउट करना है BC की वैल्यू। तो हमें चाहिए BC इक्वल टू कितना? AB साइन थीटा। ठीक है, और यहां से देखो AB की वैल्यू कितनी है? ये है 2A, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2A साइन थीटा। मतलब ये डिस्टेंस हमारा हो जा रहा है कितना? 2A साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इस पे टॉर्क निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे टाउ से। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोगों ने लिखा है F माइनस क्यू और ये लिखा है F प्लस क्यू, तो आप चाहें तो इसको F माइनस क्यू इक्वल टू F प्लस क्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड के टर्म में F इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू E। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? BC। ठीक है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं टाउ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू ये है QE, आप इसको QE लिख लें इनटू BC। BC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया कितना? 2A sin थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A sin थीटा हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें टॉर्क की वैल्यू। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू Q, और देखिए यहाँ से 2A को अगर हम Q के साथ ले आए तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A और ये हो जाएगा E sin थीटा। ठीक, और हमें पता है कि ये जो Q इंटू 2A है इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, Q इंटू 2A। तो हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं P, हमने लिख लिया यहाँ पे P, और ये हो गया E साइन थीटा। तो ये मिल गया हमें टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमें पता है इस क्वांटिटी में आप अगर देखो टाउ टॉर्क, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों ही क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और इनके साथ लगा है साइन थीटा। तो आप लोगों ने 11th की फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो उसके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों प्रोडक्ट्स का मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा। और अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो यहाँ पे P और E हमने इनको मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिखा है, इनटू sin थीटा है। इसका मतलब कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कैसा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां लिख लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको वेक्टर का साइन इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे है P E साइन थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो सिंपली
ऐसी इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एक दो केसेस हम लोगों को डिस्कस करने हैं कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग अलग ओरिएंटेशन बनाते हुए रखें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे केस एक ले लें, केस 1, कि अगर थीटा की वैल्यू हो 0, थीटा की वैल्यू 0, तो डाइपोल अभी ऐसे रखा हुआ है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं केस 1 और इसमें लिख लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर आप इस इक्वेशन में साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू हो गई 0। ठीक, और ये जो 0 हो रहा है इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, मिनिमम टॉर्क, या सिंपली इसको टाउ इक्वल टू टाउ मीन लिख लीजिए, ये मिनिमम टॉर्क लग रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि इधर हमने ये डाइपोल ऐसे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर और ये नेगेटिव चार्ज है इधर। ठीक है, हमने 0 डिग्री कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करें इधर या फिर इधर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई कंसीडर कर रहे हैं, या फिर इधर हम एक नेगेटिव कंसीडर किए हुए थे जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये क्या करेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर रहा है। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ये इस एज को डाइपोल के इधर की तरफ पुश करेगा और इधर जो हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं वो इस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ तुरंत पुश कर देगा। थोड़ा सा ही टिल्ट करते समय ये डाइपोल पूरा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही अगर हम इसको 0 डिग्री से डिसबैलेंस करते हैं तो डायरेक्ट डाइपोल रोटेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर ये 0 डिग्री बना के रखा हुआ है, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी छेड़ दिया, थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत रोटेट हो जाएगा। तो ये केस बन जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, क्योंकि टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम 0 है, फोर्सेस भी इस कंडीशन में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट लगेंगे, फोर्स भी कैंसिल आउट, टॉर्क भी 0 है तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब केस देखते हैं हम 2, केस 2, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। तो अगर हम इसमें पुट करें तो किसी भी डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, चार्जेस फिक्स हैं, बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी फिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ले रखा है, उसका वैल्यू कांस्टेंट। तो टॉर्क डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। ठीक है, मतलब एंगल पे। ठीक, और एंगल्स का साइन, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो 1 अगर हम इसको पुट करें तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, और ये टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है, इससे ज्यादा टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख लो आप, टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू ई। ठीक है, एक लास्ट केस देखते हैं, केस 3। ठीक, अगर मान लीजिए इफ थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी होती है 0। ठीक है, 0 होने के बाद फिर साइन जब 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से हो गई टॉर्क की वैल्यू 0, मतलब इस केस में भी टॉर्क जो है वो मिनिमम टॉर्क है। लेकिन जब यहां पे टॉर्क मिनिमम था तो हमने देखा था कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसमें क्या है, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमने टॉर्क को घुमा के ऐसे रख दिया, ऐसे रखा है, ये ऐसे 0 डिग्री कंसीडर कर रहे थे,
तो इसको अब हमने घुमा के कर दिया इधर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था वो घूम के आ गया इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया इधर। मतलब डाइपोल का अरेंजमेंट अब ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं रहा और ये नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो, इधर है नेगेटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बोलेगा कि नहीं नहीं उधर मत जाओ, इधर ही रहो। ऐसे ये जब हम इसको टिल्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा कि नहीं भाई तुम मेरे पास ही रहो, और इस डाइपोल को इसी पोजीशन में बनाए रखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट भी करते हैं तो ये फिर क्या आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ये घूमेगा नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि अगर हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, और उसके इक्विलिब्रियम और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या क्या कंडीशन है, मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क कब काम करेगा। अब देखिए कुछ लोग नेगेटिव चार्ज किधर ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर ले लेते हैं, तो उस हिसाब से ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बस साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री पे और ये हो जाएगा 0 डिग्री पे। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी फिजिक्स को अच्छे से समझ के और इस बार के एग्जाम को बढ़िया से नंबर लाएं। और जल्द ही मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।